ध्यान प्रियो, एक एक दिन जब जा रहा है और सब्जेक्ट ज्ञान का हो कि सब्जेक्ट चारित्र का हो, सब्जेक्ट दर्शन का हो कि सब्जेक्ट तप का हो, ज्ञान बढ़े, समझ बढ़े, लेकिन साथ साथ में विवेक बढ़ना चाहिए। विवेक शब्द की व्याख्या होती है कि किस समय पर क्या योग्य है। समय को समझना उस विवेक कहा जाता है। समय को समझना उस विवेक कहा जाता है। परिस्थिति क्या है, क्षेत्र क्या है, आसपास की स्थिति क्या है, इन सब को समझना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा है कि विनय श्रेष्ठ है, लेकिन विनय से ज्यादा विवेक श्रेष्ठ है। भगवान की हर बात को मानना यह विनय है, लेकिन भगवान की बात को कहां पर कौन सी बात को मानना, यह विवेक होता है। भगवान ने कहा है कि तप करो, लेकिन साथ साथ में आप देख रहे हो कि मानो कि आपके आसपास में कोई बीमार है, किसी की हेल्थ खराब है, और यदि आप मास्कमन करते हो और उसकी हेल्थ खराब है तो क्या होगा? पहले उस समय आपको क्या करना चाहिए? भगवान तो सेवा करने का भी कहा था, विनय करने का भी कहा था, वियावच करने का भी कहा था, तप करने का भी कहा था, ध्यान करने का भी कहा था। तो नहीं, भगवान ने तप करने का कहा है, नहीं मुझे मास्कमन करना है। अरे मास्कमन करना योग्य है, लेकिन अभी आपके आसपास में कोई बीमार है तो उसकी सेवा करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो समय को समझना, क्षेत्र को समझना, काल को समझना, भाव को समझना, स्थितियों को समझना, संयोगों को समझना, समुदाय को समझना, इसको कहा जाता है विवेक।
तो एवरीडे आपको ज्ञान की क्लास तो चल रहे है, तो आपका ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, लेकिन याद रखना, ज्ञान जब डाइजेस्ट होता है ना तो विवेक प्रकट होता है। ज्ञान जब डाइजेस्ट होता है तब विवेक प्रकट होता है। देवनो प्रियो, क्या खाते हैं उसका मतलब नहीं, क्या डाइजेस्ट होता है उसका ही मतलब है। हम क्या खाते हैं उसका मतलब नहीं है, हम पचाते क्या उसका मतलब है। ज्ञान के फील्ड में हम चाहे कितने ही ज्ञानी हो जाए, लेकिन हमारे अंदर से ज्ञान का परिणमन श्रद्धा के रूप में होना चाहिए, समर्पणता के रूप में होना चाहिए और सदाचरण के रूप में होना चाहिए। एवरी डे हम अलग अलग सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट को किस प्रकार से ज्ञान के रूप में, दर्शन के रूप में, चारित्र के रूप में, तप के रूप में परिणमन करना, हमेशा के लिए परमात्मा या गुरु, परमात्मा या गुरु शिष्य को सिर्फ धर्म ज्ञान के रूप में देते हैं। परमात्मा या गुरु शिष्य को धर्म ज्ञान के रूप में देते हैं। शिष्य की श्रद्धा उसे दर्शन के रूप में कन्वर्ट करती। दर्शन की व्याख्या होती है ट्रस्ट, विश्वास, श्रद्धा। और फिर उसी ज्ञान को आचरण में लाना, उसी को चारित्र कहा जाता है। तो वो चारित्र भी शिष्य का ही कर्तव्य हो जाता है। और अपने कर्मों को क्षय करने के लिए जो तप वगैरह करते हैं वो भी शिष्य ही करता है। तो परमात्मा या गुरु का कर्तव्य तो सिर्फ ज्ञान के रूप में, दर्शन के रूप में, चारित्र के रूप में कि तप के रूप में। भगवान ने कहा जैन दर्शन में मोक्ष मार्ग 4 प्रकार का है। तो गुरु का कर्तव्य है, गुरु तप करते हैं और शिष्य को लाभ हो जाता है, नहीं। गुरु चारित्र पालन करते हैं और शिष्य को चारित्र हो जाता है, नहीं। गुरु श्रद्धा रखते और शिष्य की श्रद्धा हो जाती, नहीं। गुरु का कर्तव्य है सिर्फ सम्यक ज्ञान, और शिष्य का कर्तव्य है सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। लेकिन ये आता तब है जब शिष्य हृदय विनय पूर्वक ज्ञान को ग्रहण करता है ना, तभी अपने आप में ही श्रद्धा हो जाती है, तभी अपने आप में ही आचरण का भाव हो जाता है, और तभी अपने आप में ही तपस्या हो जाती है। इसे सबका आधार, सभी का आधार किसके ऊपर हो गया? सबका आधार हो गया ज्ञान पर। लेकिन ज्ञान तभी डाइजेस्ट होता है जब हमारा विनय भाव बढ़ जाए। और विनय वंदना के रूप में होता है, विनय भक्ति के रूप में होता है, विनय स्तुति के रूप में होता है। लेकिन ये वंदना, स्तुति और भक्ति बाह्य विनय होता है। लेकिन आंतरिक विनय क्या होता है? जब गुरु की आज्ञा होती है तब उसे निर्विकल्प, गुरु की आज्ञा पर निर्विकल्प दर्शन, चारित्र और तप, निर्विकल्प, किसी भी प्रकार के विकल्प के बिना उसका शिकार हो जाना, तब 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 ही हमारा ज्ञान दर्शन के रूप में, चारित्र के रूप में और तप के रूप में कन्वर्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि हम
तीर्थंकरों के समूह शरण में बहुत बार गए, और जितनी बार गए तब तीर्थंकरों ने ज्ञान तो अर्पण किया ही था, लेकिन तीर्थंकरों के सानिध्य में ज्ञान को ग्रहण करने वाला नहीं विनय से उसने डाइजेस्ट किया, नहीं श्रद्धा के रूप में दर्शन गुण की वृद्धि की, नहीं उसको अप्लाई करते हुए चारित्रिक गुण की वृद्धि की, और नहीं उसके द्वारा तप की आराधना हुई। इसलिए तीर्थंकरों का प्रदत्त ज्ञान भी इसीलिए तीर्थंकरों का प्रदत्त ज्ञान भी हमारे लिए सफल बना कि निष्फल बना। तो जब भी हम प्रभु के सानिध्य में, गुरु के सानिध्य में जाए, मोस्टली पूरा समाज ज्ञान के लिए जाता है, व्याख्यान के लिए जाता है, समझ के लिए जाता है। ये हमारी परंपरा हो गई है। लेकिन शिष्य कभी ज्ञान के लिए गुरु के पास नहीं जाता। शिष्य तो विनय भाव को प्रकट करने के लिए गुरु के पास जाता है, और विनय प्रकट होने पर बाय प्रोडक्ट ज्ञान प्रकट हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि 34 साल तक एक साधु को कुछ भी नहीं आता था, बुक्स में लिखना नहीं आता था, अ ब कभी नहीं आता था, नहीं वो क्लास भी पढ़ा था, लेकिन अपने गुरु के सानिध्य में रहते हुए, उनका विनय करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनके व्यावच करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए 34 साल बिता दिया। और 34 साल के बाद जब वो बाहर निकला तब वो प्रकांड ज्ञानी था। उससे अपने आप में ही सब कुछ ज्ञान प्रकट हो गया था। आ रहा है समझ में? हमें गुरु के पास ज्ञान के लिए जाना है कि हमारे विनय भाव को उत्कृष्ट बनाने के लिए जाना है? हमें परमात्मा के पास ज्ञान के लिए जाना है कि उत्कृष्ट विनय को प्रकट कराने के लिए जाना है? और उत्कृष्ट विनय होता है तो अपने आप में विवेक आ जाता है, क्योंकि विनय के कारण ज्ञान डाइजेस्ट होता है, और ज्ञान डाइजेस्ट होता है तो विवेक आ जाता है। बहुत ज्ञानी लोग बुक्स आगम के आगम बहुत स्टडी करते हैं, लेकिन जब उसकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तब उसकी पर्सनल लाइफ नो क्वालिटीज। वाई? उसके घर वाले को भी विचार आता है कि नहीं, मम्मी तो उपास में जाकर इतना सबको पढ़ाती, इतना सबको वो करती है। वो मेरे को कहते भी है कि गुरुदेव, मम्मी आखो दिवस ત્યાં હોય છે ને એટલા બધાને ભણાવે છે, કેટલાક મહાસદી પણ એની પાસે ભણતા હોય છે। हम कहते नहीं, अक्षर ज्ञान आत्मज्ञान में तब ही कन्वर्ट होता है जब वो विनय भाव से सिंचित होता है। और विनय की व्याख्या ही क्या है? निर्विकल्प भाव। विनय की व्याख्या है निर्विकल्प भाव। विनय की व्याख्या है अत्यंत अहोभाव। आपने सीधा ही डायरेक्ट लाइव सुनना शुरू कर दिया, पासवर्ड डाला और स्टार्ट कर दिया था कि आपने पहले वंदना की थी। तो समझने का सब्जेक्ट यह है कि जब भी आप गुरु के पास जाओ, मैं बार बार एक वाक्य को आपके पास ला रहा हूं, जब भी आप गुरु के पास जाओ, उन्हें सुनने के लिए नहीं, उनको समझने के लिए। जब भी आप परमात्मा के पास जाओ तो परमात्मा को सुनने के लिए नहीं। हम जब भी समूह शरण में गए तो परमात्मा को सुनने के लिए गए थे, परमात्मा को समझने के लिए गए ही नहीं थे।
यदि हम परमात्मा को समझ लेते तो, यदि हम परमात्मा को समझ लेते तो, यदि हम गुरु को ही समझ लेते तो कार्य सिद्ध हो जाता है।